attacks on religious and ethnic minorities in Bangladesh, Hindus, Christians and others. रूस और ऑस्ट्रेलिया से बांग्लादेश के लिए बहुत ही बुरी खबर आई है। बांग्लादेश के खिलाफ रूस और ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। बांग्लादेश में तबाही अब तय मानी जा रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सेना के भीतर भी अब कांड हो गया है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की बागडोर मोहम्मद यूनुस के हाथ में है। मोहम्मद यूनुस ही अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार है। हाल ही में यूनुस सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने अमेरिका गए थे, लेकिन कमाल की बात यह है कि जब से मोहम्मद यूनुस यूएस से लौटे हैं, काफी बदले लग रहे हैं। उनकी सारी हेकड़ी निकल गई। बांग्लादेश का बना बनाया खेल मिट्टी में मिल गया है और भारत से पंगा लेने का इंजाम पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। हुआ कुछ यूं है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो गारमेंट वर्कर्स हैं वो हजारों की तादाद में रोड्स पर आ चुके हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 20 से ज्यादा लोग इंजर और कई लोगों के हलाक होने की भी खबर आ चुकी है। उनका डिमांड ये है कि मोहम्मद यूनुस यहाँ से निकल जाए। हुआ कुछ यूं है कि जब से बांग्लादेश ने एंटी इंडिया के नारे लगाए तो अडानी साहब ने जो है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसको रोक दिया, उसको कम कर दिया और लोड शेडिंग की वजह से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 700 से लेकर 1000 तक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। और अगर हम बात करें अडानी साहब की, तो झारखंड के अंदर जो प्लांट है जो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, उसने जो है बांग्लादेश को जो सप्लाई है वो रोक दी है, कम कर दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं, लेकिन अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल क्राइसिस भी आ गया है। और क्या बांग्लादेश की सरकार मोदी साहब से जैसे बार बार मिलने की कोशिश कर रही है, तो क्या वो माफी मांगना चाहती है? क्या मालदीव की तरह बांग्लादेश को एहसास हो गया कि वो इंडिया के बगैर नहीं चल सकते? और जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है बहुत जल्द मोहम्मद यूनुस को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखे हैं जब भी कोई कंट्री या हमसाया मुल्क इंडिया के इर्द गिर्द जो इंडिया के खिलाफ होता है, कुछ ही टाइम के बाद ऐसा रजीम चेंज होता है कि वो गवर्नमेंट को वहां से जाना पड़ता है। अंतरिम सरकार बनने के बाद जिस यूनुस सरकार ने भारत को अकड़ दिखाया, धमकाने का काम किया, भारत के खिलाफ कई फैसले लिए, अब वो अचानक से दोस्ती की बात करने लगा है, भारत से अच्छे रिश्ते की दुहाई दे रहा है और एक के बाद एक अपने फैसले वापस भी ले रहा है। इतना ही नहीं, अब तो बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने अपनी अच्छाई का नमूना पेश करते हुए 50 टन हिल्सा मछली की पहली खेप भारत भेज दिया है। सवाल ये है कि आखिर यूएस से लौटे मोहम्मद यूनुस को क्या हो गया है? क्यों भारत के लिए उनके दिल में इतना प्यार उमड़ रहा है? ये पूरी खबर क्या है और ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश के हालात वैसे ही खराब है, ये पूरी खबर मैं आपको बताने वाली हूं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। देखिए, बांग्लादेश की जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती चली जा रही है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वहां जो अंतरिम सरकार बनी और सेना जो वहां पर है, उसके बीच में अब ताजा विवाद की खबर मिल गई है। प्रोफेसर यूनुस की सरकार कुख्यात आईना घर के नाम से मशहूर गुप्त हिरासत केंद्र की देखरेख के लिए जिम्मेदार बांग्लादेशी सेना के 8 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार करने का दबाव बना रही है। अब इसी को लेकर सेना में 2 गुट बंट गए हैं। शेख हसीना की खिलाफत करने वाले तमाम लोग ये चाहते हैं कि पूर्व पीएम और उनके करीबी अधिकारियों के खिलाफ किसी न किसी मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें जेल भेज दिया जाए। और इसी के तहत वो जो गुप्त हिरासत केंद्र की देखरेख के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको गिरफ्तार करने का दबाव लगातार बनाया जा रहा है। इन्हीं अधिकारियों की कार्रवाई के चलते सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो रहस्यमयी तरीके से गायब होते चले जा रहे हैं। वो कहां है कोई नहीं जानता, और जो लोग छूट कर आए हैं वो उन अधिकारियों की जो बर्बरता है उसके ऐसे किस्से सुना रहे हैं, जिसे लेकर अभी की जो सरकार वहां पर है वो इन अधिकारियों की गिरफ्तारी का दबाव यहाँ पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। रूस ने तो कंगाल हो रहे बांग्लादेश के हाथ काट दिए, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश की टांगे तोड़ दी हैं। पूरा मामला क्या है वो आपको वीडियो में बताते हैं। शुरुआत रूस और एक छोटे से उदाहरण से करते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त को कुछ पैसा उधार दिया, उस पैसे से दोस्त का काम भी निकल गया, लेकिन जिस दिन आपके दोस्त की नौकरी गई, आपने उसी दिन पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। अब रूस और बांग्लादेश के बीच ठीक यही हुआ है। रूस ने बांग्लादेश को दिए गए अरबों रुपए के लोन पर तुरंत इंटरेस्ट चुकाने के लिए कहा है। ये इंटरेस्ट छोटा मोटा नहीं है, बल्कि $630 मिलियन का है। जब तक शेख हसीना सरकार में थी तो रूस भी चुप था, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में अमेरिका के प्यादे मोहम्मद यूनुस की सरकार बनाई गई, रूस ने भी अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश को रूस ने ये लोन देश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए दिया था। रूस ने 2015 में बांग्लादेश को $11 बिलियन दिए थे।
बांग्लादेश इसी पैसे का इस्तेमाल देश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए कर रहा था। मजे की बात देखिए कि बांग्लादेश का ये न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं। इस प्लांट का नाम रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। शेख हसीना के तख्ता पलट से कुछ समय पहले ही रूस ने इस पावर प्लांट के लिए यूरेनियम की पहली खेप भी भेज दी थी, लेकिन अब तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस हैं। इंडिया जो है वो मजीद उनको तंग करेगा जाहिर है। और ये जो अभी शेख यूनुस साहब हैं, हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे। हाँ, बिल्कुल। मजीद ये उसको लेके आएंगे जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। मतलब इंडिया ऐसा करेगा कि बांग्लादेश के अंदर ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट आ जाएगी जो इंडिया को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे उनको चाहिए ही ऐसा बंदा हाँ। जो उनके मफाद के लिए हाँ। सांस में सांस ले, हाँ। उनके वो जो नारा लगाते हैं उसके साथ नारा लगाए। हाँ। उनको मफाद परस्ती की जरूरत है। हाँ। इंडिया अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। सर अगर इंडिया की पॉलिसी देखिए वो ज्यादा दोस्त बनाने को प्रेफर करता है तो जाहिर है उसको लगेगा कि बांग्लादेश के ऊपर शांति है, नेपाल के ऊपर शांति है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की वैसे भी नहीं बनती, तो इंडिया दुश्मन तो नहीं बनाएगा। लेकिन इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज इस वक्त बांग्लादेश हो चुका है कि मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब मोहम्मद यूनुस से मिलने का फैसला कर दे तो यूनुस साहब तो पैरों में बैठ जाएंगे, जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश के। मोदी साहब फैसला मेरा ख्याल है नहीं करेंगे। लास्ट टाइम कभी भी नहीं रिजेक्ट करेंगे। कर दिया था कि नहीं मिलना क्योंकि यूनुस से। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा। नहीं मिलेंगे, हाँ। और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा सच में रियली इसको हाँ। उसकी, क्योंकि जहाँ वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है हाँ। उनको भी वो बंदा चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आए। हाँ। उनकी वजह से तो अभी जो यूनुस साहब हैं, जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं, ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया। कुछ भी नहीं, बल्कि बांग्लादेश में हमारे पाकिस्तानी लोगों ने काफी इंडस्ट्री बनाई है वहाँ पे। तो इस तरह तो बांग्लादेश में क्राइसिस फैलेगा, मजीद वहाँ पे तबाही का शिकार होगा। तो बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। वो तो पहले भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। तो फिर इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगाए थे, जिसका इंडिया को आपको देखे बड़ा दुख है कि भाई हमने इनको पाला, हमने इनको हर चीज दी, वीजा दिए, इनके ऊपर इतनी हमने जो है नवाजिशें की और बदले में इन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बदले में इन्होंने गद्दारी के नारे लगाए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं, हाँ। तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे। वो तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से निकाल देंगे। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे ला रहा है। और चाहिए इनको कि अब भी ये होश के नाखन लें और बांग्लादेश इंडिया से नहीं बल्कि किसी कंट्री से भी ना पंगा लें। हाँ। क्योंकि अभी उनकी इतनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है कि वो अपने पांव पे खड़े हो सकें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाज है ये जल्दी रुक जाएंगे या फिर अडानी साहब फिर कोई इनको मोहलत दे देंगे? नहीं, ये अडानी साहब जो है इनको अब मोहलत तब देंगे जब ये चले जाएंगे। उससे पहले इनकी अब चूंकि ऐसी वजह नहीं बन रही कि जिसकी वजह से वो टिक पाए यूनुस भाई। सर इंडिया इतना पावरफुल कैसे होगा इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, आप हर देखिए- फोरम पे उसकी बात चलती है। बांग्लादेश जैसे मुल्क की नाक की नकीरें निकलवा दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया है। हाँ, बिल्कुल। इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। Agree, हाँ। और अब देखें लोग बाहर के जो कंट्री है वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एग्री हाँ। क्योंकि उन्होंने अपने जो लोगों को टैक्स फ्री मतलब कुछ टैक्स में छूट दी हाँ, है, बिल्कुल। और अपना उनको बिजनेस का मौका दिया है कि आए आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपके लिए हर लिहाज से आपके साथ खड़े हैं। और वहाँ की इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका मुल्क खुशहाल हो रहा है दिन ब दिन। अभी आपने देखा होगा एक दो दिन पहले इंडिया ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ दोस्ती रखे तो इनको IMF से कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे इस समय बांग्लादेश के हालात खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश को भारत बिजली सप्लाई करता है और जब से बांग्लादेश ने भारत से पंगा लिया है तब से बांग्लादेश को बहुत ही कम बिजली सप्लाई की जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश पर बिजली का बहुत ही ज़्यादा बकाया है। अभी तक तो भारतीय कंपनियां बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करती थी, मगर जब से शेख हसीना को हटाया गया है तब से बांग्लादेश को बिजली बहुत ही कम मात्रा में मिल पा रही है, जिससे वहां की कंपनियां लगातार बंद होती जा रही हैं, जिससे उन कंपनियों में काम करने वाले लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया है, क्योंकि मजदूर काम ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जब मजदूर काम ही नहीं करेंगे तो उनकी मजदूरी भी नहीं बनेगी, जिससे परिवार चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपका इस सब पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आगे आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।